कितने लोगों को कुछ ना कुछ आंसर मिल गया? ए के लिए हाथ उठाओ, बी के लिए हाथ उठाओ, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। चेहरे से हाथ हटाओ, मतलब जिसका भी आया बी आया। बी वाले फिर से हाथ उठाना। हेलो हाय, फिर से उठाना, फिर से उठाना। देखिए, मतलब क्वेश्चन बहुत सरल था। सुनना ध्यान से। फंक्शन दिया है साहब a प्लस बी कॉस इनवर्स x। तो डोमेन का मतलब x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो डोमेन x हमें सिर्फ यहां दिख रहा है, तो x कहां बैठा है? कॉस इनवर्स की गोदी में। कॉस इनवर्स की गोदी में हम क्या क्या रख सकते हैं? तो इसलिए x क्या हुआ? अरे ऐसा हुआ। तो डोमेन का सेट हुआ -1 से 1। तो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, fx की रेंज भी क्या? अब अपन फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो भैया कॉस इनवर्स x की औकात क्या होती है? 0 से क्या? उसमें काय का मल्टीप्लाई हो रहा है? तो तीनों जगह b का मल्टीप्लाई कर दो। तो b कॉस इनवर्स x, b पाई 0। उसमें a ऐड हो रहा है, तो सब जगह a ऐड कर दो। तो a प्लस बी कॉस इनवर्स x, a प्लस बी पाई a। अरे यस यस। अब सुनना ध्यान से। इसका मतलब यही तो आपका फंक्शन है। फंक्शन की रेंज हमारे अनुसार यहां से यहां तक है। फंक्शन कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि -1 से 1 तक है, यानी कि a बराबर -1 हुआ। एंड a प्लस बी पाई हुआ क्या? a की जगह -1 रखा। हमसे क्या मांगा? तो b है अपना 2/पाई माइनस माइनस का 1। आंसर आपने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी किया होगा, इस तरीके से सुकून से कर लीजिए। अच्छा, पिछली क्लास में वो अपन ने साइन इनवर्स x के सामने पूरी लिस्ट लिख रहे थे, उसमें मेथड 1 मेथड 2 दोनों सिखा दी। 10 में भी काम करना सिखा दिया था। तो वो आप लोगों ने घर पे कर लिया होगा कि नहीं? क्योंकि आप घर में सोचोगे कि यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही कर लूँगा, तो प्रैक्टिस नहीं मिलती है, तो स्पीड नहीं आती, बस ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसा लिखो, उधारी क्वेश्चन, उधारी क्या बोलते हैं? डेबिट, क्रेडिट क्या बोलते हैं? डेबिट लिखो। लिखो, हेडिंग डालो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ करके पहला लिखो। और ये चौकोर डिब्बे के पास लिखना गिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप चूंकि गिफ नहीं जानते इसलिए उधार करवाया। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। साइन इनवर्स e की पावर x, इसका नाम, पूरा नाम लिख लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिफ। इसका नाम FPF। अरे इसको मैंने घर प्यार का नाम दिया। जब मैं आपको गिफ एक्सप्लेन करूंगा तब आप कहोगे कि सही नाम दिया है। इसका नाम दिया है, क्या लिखा? चवन्नी चोर।
एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। कॉट इनवर्स एस जी एन एक्स, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? गंगनम नहीं, सिग्नम। अब ये सब आप जानते नहीं हो। सुनो, चौकोर बॉक्स का मतलब गिफ, करली ब्रैकेट का मतलब एफपीएफ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफपीएफ का पूरा नाम लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। भैया तुमने लिखा एफपीएफ का पूरा नाम, ये फिर से एफपीएफ है दोनों। चलो अब एक दमदार क्वेश्चन करते हैं। क्लास 11th में लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा होगा आपने, मैंने तो पढ़ाया था, अब वो याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि आपको आता है, बन जाता है आपसे, इसका मतलब आपने पिछले साल लॉग चैप्टर पढ़ा है और आपको याद भी है। नहीं बनता है तो कुछ एक गड़बड़ है, या तो आपके टीचर ने पढ़ाया नहीं, और या उसने पढ़ाया तो तुमने याद नहीं रखा। ये क्वेश्चन अभी करना है, लकीर खींच दो, अब उधारी की दुकान बंद। अब हेडिंग डालिए, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ। आ जाओ भाई, कितने दिन तक मैं थ्योरी पढ़ाऊं? अपनी असली पोजीशन पे तो आऊंगा ही ना। आपको मिला 1.5 मिनट, ठीक? टाइम स्टार्ट नाउ। छू, कितने लोग सफल? हाँ भैया, आदित्य आगे क्या? अग्रवाल, वाह यार, आंसर बताओ। ले, लोग नहीं आता, राम राम। हाँ दीदी, बिल्कुल नहीं कहना, ऐसी फालतू बात भी मत करना कभी, है। और भैया, और बड़े लोग? हाँ पांडे, हाँ यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से बोलो भैया, सुनो ध्यान से आंसर भैया का। 0 से π/4 भैया ने बोला, और फिर π/2 से π तक। चलिए, और कोई उम्मीदवार, किसी का आंसर मैच हो रहा हो? राजेश्वर भैया से, है ना? अरे आप लोगों का 11th का रिजल्ट कितने बच्चों का आना बाकी है स्कूल का? तो अभी अटेंडेंस का जो रजिस्टर है ना, वो दोबारा मैं आपके पास भेज दूंगा। उसमें आप स्कूल का नाम और रिजल्ट कब डिक्लेयर होना है वो उसमें हमको लिख देना। उससे हम क्या करेंगे? पंपलेट बंटवाएंगे उधर पे, और कुछ नहीं है। हाँ भाई देखो, सच बोलना ज़्यादा अच्छा है। एजेंडा छुपा के कभी बात नहीं करनी चाहिए। बोलो बच्चे, आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? कुछ क्वेश्चन तो नहीं गलत लिखा कल की तरह मैंने? सब सही है? आइए देखिए साहब, चलो, इसका मतलब आप लोगों को लॉग नहीं आता। अरे आता है क्या मतलब? या तो क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने पढ़ाया था 11th में सुकून से, मगर वो अपना फर्स्ट चैप्टर था, यानी कब? 8-10 अप्रैल पिछले साल की, तो भूल गए आप। तो अब एक बार आपको उसको रिकॉल करना है। बाकी बच्चे जो कहीं और से आए हैं, उन्होंने लॉग नहीं पढ़ा, उनको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फंक्शन चैप्टर बिना लॉग के नहीं चलेगा। लेग मतलब टांगे, फंक्शन चैप्टर की टांगे लेग है, लॉग क्या? बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन है?
क्वाड्रेटिक बोल दो या पॉलिनोमियल। यस, अपन थोड़ी देर के लिए इससे बात करते हैं। px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था अपन ने। चेहरे से हाथ हटाओ, इधर पढ़ी रहने दो, पढ़ी रहने दो, कोई बात नहीं। सुनना, ये पंखा बंद कर दो। हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर 11th क्लास में, तो मैंने दो तरीकों से मिनिमा और मैक्सिमा निकालना सिखाया था। एक तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से और एक x बराबर माइनस बी अपॉन 2a से, और एक तीसरा मेथड था डिफरेंशिएशन कर दो कब जीरो हो रहा है। 3 मेथड थे, मगर मैं अभी एक ही मेथड यूज कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 5 x प्लस 4। ठीक, अब बोर्ड पे देखना बड़े गौर से। 5x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/5 x, तो बड़े गौर से देखो। a स्क्वायर माइनस 2ab, काश के मेरे पास b स्क्वायर होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता। इसलिए b स्क्वायर जोड़ा और घटाया, तो प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का स्क्वायर, जोड़ा और घटाया। तो इतनी सी चीज पहचान कौन? x माइनस 4/5 का, तो x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, ये 5 यहां पर, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर से 5 कटा, प्लस क्या, ठीक है। अब एलसीएम लिया, 5 चौक 20 माइनस 16। ये भाग्य की बात है कि ये दोनों सेम हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, इधर हो सकता है 10 हो, इधर 25 हो, जरूरी होना सेम नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है जरा गौर से सुनिए। ये किसी चीज का होल स्क्वायर है, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, कम से कम ये 0 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और प्लस क्या, यानी कि ये जो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छा पढ़ाऊं, उतनी बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और मेरी इनकम बढ़ती चली जाएगी। इस बिजनेस में कभी घाटा हो ही नहीं सकता। होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, अरे यस। और इसके अलावा मेरी एक बिल्डिंग है, वो मैंने भाड़े पे चला रखी है, तो वहां से भाड़ा आता है फिक्स हर मंथली इनकम, वो कम ज़्यादा नहीं होती। और ये क्या है, जितनी मेहनत उतनी कमाई। तो मान लो कि ये हर महीने का हिसाब होता है इधर पे, तो मैं किसी महीने कम से कम किस पोजीशन पे जा सकता हूं? वो अभी ये मार्च महीना चल रहा है ना, अभी इनकम नहीं हो रही, तो ये महीना क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई, फिर भी उस मकान से तो पैसे आ रहे हैं मेरे को। तो px में 4/5 ये वाला रखा, तो हमें मिनिमम मिलेगा। और किस्मत से मिनिमम की वैल्यू क्या हुई, 5 इंटू 0 प्लस 4/5, फिर से 4/5 हुई ये वाली। किस्मत से ऐसा हुआ, हमेशा नहीं होगा। 4/5 रखने पर 4/5 मिला, ये किस्मत की बात है, हमेशा पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैक्सिमम क्या, मैं खूब मेहनत करूं और खूब फेमस हो जाऊं और आप लोग भी फुल नंबर लाना शुरू कर दो मेंस में, बस फिर इन्फिनिटी कमाई। यस, तो इसका फंक्शन का फिर ग्राफ कैसे बनता है, ये पैराबोला, ये इसका मिनिमा x, y।
तो x किस्मत से 4/5 रखने पर y भी 4/5 मिल रहा है। और ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। ये कहां तक जाएगा? यस। तो बड़े ध्यान से सुनना, यानी कि 5x² माइनस 8x प्लस 4 की औकात हमें पता चली 4/5 से लेकर, बोर्ड पे गेम समझना, 4/5 से लेकर कहां तक औकात पता चली? हाँ, टेकिंग लॉग ऑल साइड्स। तो लॉग 4/5, लॉग 4/5। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉग के बेस में 1 से कम है तो निशान पलट जाता है। अब ये सब याद आना चाहिए, 11th में पढ़ाया हुआ। ठीक, पहले 3-4 दिन तो मैंने बहुत प्यार से लोरी सुना सुना के पढ़ाया। अब मैं वैसा ही हल्का फुल्का यदि पढ़ाता होता साल भर, तो दूसरी कोचिंग के आपको मेरी वीडियो लैब में क्यों दिखते? और मैं पागल तो नहीं हूं कि 36 कंप्यूटर लगा दूं। वो इसीलिए लगे हैं क्योंकि वो फुल पैक हो जाते हैं, तो ताकत तो दिखेगी अब धीरे धीरे। अब जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा या कहीं और भी नहीं पढ़ा, उनको तुरंत कल, मान लो संडे का दिन है, आप दिन भर बैठो, पिछले साल का 11th का लॉग पूरा पढ़ लो, खत्म करो उसको। सुनिए, अच्छा, लॉग का प्रश्न क्या होता है? मैं पैरों की आइटम पे क्या पावर लगाऊं कि गोदी की आइटम मिले? 4/5 पे क्या पावर लगाऊं कि 4/5 मिले? 1। इसलिए ये क्या हो गया? मैं 4/5 पे क्या पावर लगाऊं कि इंफिनिटी हो जाए? इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते। बोलो, 4/5 पे क्या पावर लगाऊं कि इंफिनिटी हो जाए? है? अरे धरती के बोझों, 1 से कम की पावर इंफिनिटी 0 होता है। IIT देने जा रहे हैं यार, PET थोड़ी कि तुम जैसों का सिलेक्शन हो जाए। बिना पढ़े लिखे हिलदुलते चले आते हो बिना होमवर्क किए। 1 से कम की पावर माइनस इंफिनिटी। 1 से कम का मतलब 1 से कम माइनस 1 से ज्यादा, 1 से कम एंड -1 से ज्यादा, मतलब -1 से 1 के बीच के नंबरों की बात चल रही है, वो प्लस इंफिनिटी होता है। एग्जाम्पल समझाता हूं। 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो माइनस हटाने के लिए क्या करूंगा? पलट दूंगा इसको, तो ये क्या होगा? और कोई कहे कि साहब 1/2 की पावर प्लस इंफिनिटी ले लो, तो 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी। प्योर 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है। 1 जैसा की पावर इंफिनिटी नॉट डिटरमाइन, लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे। और 2 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी दैट इज व्हाट? 0। और 1 से बड़ा या -1 से उधर छोटा की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी। 1 से बड़ा की पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो प्रश्न सुनो, 1 से छोटे पर क्या पावर लगाऊं कि प्लस इंफिनिटी हो जाए? हां, अब देखो अच्छा लग रहा है। -1 इंफिनिटी से ज्यादा और उससे ज्यादा 1, निशान पलटने का उद्देश्य पूरा हुआ। यस, टेकिंग कॉट इनवर्स, टेकिंग कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स लॉग की गोदी में 4/5 पैरों में, सॉरी, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी।
मेरी बात सुनो, अब ये आपका कौन है? फंक्शन कॉट इनवर्स 1। बोलो, हिलो नहीं, हाँ कॉट इनवर्स 1 बोलो दीदी। पाई, वेरी गुड। कॉस इनवर्स 1 नहीं पूछा। कॉस इनवर्स 1 होता है ना पाई, वो 0 होता है दीदी। कॉस इनवर्स -1 होता है पाई। क्या यहां क्या लिखूंगा? क्या लिखा? और कॉट इनवर्स -∞। दाढ़ी के बाल मत खींचो, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, बाल तोड़ हो जाएगा भाई साहब। और बाल तोड़ की प्रॉब्लम मालूम क्या होती है? बाल तोड़ जिस शरीर के हिस्से में होता है उस जगह कम से कम 10 बाल तोड़ और होते हैं आसपास। ये किसी से भी पूछ लेना। सोचो चेहरे पे हो गए तो छोटे छोटे कील मुहासों से नहीं लड़ पाते। बताओ अब उधर कॉट इनवर्स -∞। बोलो साहब, कॉट का ग्राफ याद करो दिमाग में, क्या था कॉट इनवर्स का? यहां से यूं था कि यहां से यूं था? डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था? का से कमीन, यही था क्या? तो कॉट इनवर्स +∞ होता है 0। कॉट इनवर्स -∞ क्या होगा? -∞ रखने पर क्या मिलेगा? x, y, पाई। तो इस तरफ क्या आया? अब पाई बड़ा है कि π/4 बड़ा? तो मुंह ऐसा रहेगा। इसका मतलब फिर से निशान पलटा। तो निशान कब कब पलटता है और निशान कब कब नहीं पलटता? जब जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उसको तुम टेकिंग बोथ साइड करते हो या हटाते बोथ साइड हो तो निशान पलट जाता। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए के 10 टुकड़े मतलब 10 पैसा और 1 रुपए के 2 टुकड़े मतलब 58। अब 10 पैसे बड़ा है कि 58 बड़ी है? बताओ। 58 बड़ी होती है। देखिए इन दोनों को ही रेसिप्रोकल कर दो तो 2 बड़ा होता है ना दीदी? हाँ मैं हाँ करी रही। -3 बड़ा कि -5 बड़ा? ले, माइनस चिन्ह हटाओ दोनों तरफ से, निशान फिर पलट गया। 0 डिग्री बड़ा कि 90 डिग्री बड़ा? कॉस टेकिंग 0 से 90 का जो कॉस का ग्राफ होता है उस समय वो डिक्रीजिंग होता है। क्या उतनी देर के लिए डिक्रीजिंग है, इसलिए निशान पलटेगा। जितनी देर इंक्रीजिंग है तो निशान नहीं पलटेगा। तो cos 0 कितना होता है और cos 90, इसलिए चिन्ह मैंने सही लगाया। लॉग के पैरों में 1 से कम है तो उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, इसलिए निशान पलटा। एक्चुअली 2 बार पलटा। अब कुछ बच्चे को निशान पलटना मालूम ही नहीं है, एकदम मासूम बच्चा, तो उसका भाग्य काम करेगा। फिर उससे ये बोलो कि तू यहां भी निशान मत पलटना भूल जा और फिर दोबारा भी मत पलटना, तो उल्टे का उल्टा वापस सीधा हो गया। तो राजेश्वर भैया का आंसर गलत चला गया और किसी ने तो आंसर ही नहीं दिया था, उनने कम से कम आंसर तो दिया। fx belongs to including π/4 to not including पाई। इन्होंने जो छोड़ दिया ना वही आंसर है। क्या इन्होंने क्या बोला था? 0 से π/4 बोला था, फिर π/2 से पाई बोला था, मतलब इन्होंने जिसको छोड़ दिया था वही आंसर है। हमारे यहां कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं साल भर, हम उनसे ये कहते हैं कि तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जो आंसर ढूंढो उसके अलावा कुछ भी लगा देना, सही हो जाएगा। क्या लिखो जल्दी फटाफट, चेहरे से हाथ हटाओ,
पूरा लिखा, मिटा दूं क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। अरे सुनो, अगला क्वेश्चन लिखो, जरा ध्यान से देखो भैया, पहले ऊपर देख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अरे हेलो हाय, ओ भाई साहब, ओ भैया इधर देखो। दूसरा प्रश्न यही है, यहां पर 5/4 लिखा है, करिए। सुनो, अब सब कुछ रेडीमेड यूज करो। क्या रेडीमेड? इसकी औकात तो यही होती है, मगर अब की बार टेकिंग लॉग 5/4 5/4 5/4। अब चूंकि 5/4 है इसलिए निशान 1 से बड़ा है पैरों में, इसलिए निशान नहीं पलटेगा। पहली लाइन सॉल्यूशन की सेम रहेगी, सेकंड लाइन में बस पैरों में 5/4 हो जाएगा। चेहरे से हाथ हटाओ। चलो मैं करूं कि अब हो रहा है? बोलो दादा, आंसर बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो साहब, सुनो बच्चा, ये यही रहेगा 4/5, ये चेंज नहीं होगा। तो सुनो, बोर्ड पे देखना भाई, मैं यहीं पे सुधार कर रहा हूं, इंक की बचत। तो इधर पे क्या हो गया? 5/4। तो सुनो, ऐ सुनो, निशान सेम रहेगा, सही है? तो सुनो, 5/4 के माथे पर क्या पावर लगाऊं कि 4/5 हो जाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5/4 1 से बड़ा है, 1 से बड़े पर क्या पावर लगाऊं कि इंफिनिटी हो जाए? तुमको नहीं आ रहा ना समझ में? हाँ बोलो, आखिरी वाले भैया। लॉग पढ़ लेना भाई साहब, मतलब लॉग की ताकत आपको महसूस हो गई होगी। यस, अब टेकिंग कॉट, तो निशान पलटेगा, तो इसका निशान पलट गया। कॉट इनवर्स प्लस इंफिनिटी, ये रहा, प्लस इंफिनिटी रखने पर क्या मिलेगा? x, y। तो ये हो गया 0 -1 3π/4 प्लस का, ये π/2 था, ये पाई था। तो यहां क्या हुआ? तो अब की बार आंसर हुआ fx बिलोंग्स टू नॉट इंक्लूडिंग 0 3π/4। कितने लोग की कॉपी में खुदा कसम 0 नॉट इंक्लूडिंग से 3π/4 इंक्लूडिंग लिखा है? अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, आपने अच्छा काम किया है, गुड। अब सरल क्वेश्चन, क्या मेरा सिस्टम मालूम है आपको? एक क्वेश्चन सरल, एक कठिन। लीजिए, सभी लोग एकदम कंसंट्रेशन से काम करना जिससे कि सही आंसर आए, क्योंकि क्वेश्चन सरल है। ये कॉट का ग्राफ रखो कॉपी में भाई, इस क्वेश्चन के पास। और ये कंसेप्ट लिख लो, 1 से कम की पावर क्या लगाएं, ये सब लिख लो। फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिख लो। ये पहले ये लिखो, फिर लिखूंगा क्वेश्चन। फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। बात नहीं, पहले पिछला क्वेश्चन पूरा लिख लेना, फिर अगला करना। लड़का तो एकदम हीरा हो गया, क्या बात है। एक बार में आंसर आ गया। क्या नाम का इसका? नायडू, सही बोला। नाम याद रहने लगे मुझे, बहुत कम नाम याद होते हैं। रुको, कुछ काम की चीजें डिस्कस करते हैं। पेन छोड़ दो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मगर आप इसको कहीं अलग लिखेंगे लकीर खींचकर। सुनना, ध्यान से सुनना। दीदी आज कुछ दुखी दुखी हो, है ना? नहीं, इधर देखो, साइन इनवर्स माइनस का स्टार, तो माइनस बाहर, क्या
यानी आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, बाहर माइनस लगाना है बस। बोर्ड पे देख भैया, 10 इनवर्स माइनस स्टार माइनस 10 इनवर्स स्टार, कुजेक इनवर्स स्टार माइनस कुजेक इनवर्स स्टार, ये तीनों नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकते थे। याद करो, याद करो। और बाकी तीन के सामने क्या लिखवाया था? नॉट नेगेटिव। तो वो बाकी तीन लोगों के साथ क्या होना वाला है वो सोचो। कॉस इनवर्स माइनस स्टार। कक्षा 11 में साइन की गोदी में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, 10 की गोदी में माइनस थीटा, कॉट कुजेक की गोदी में माइनस थीटा, कॉट की गोदी में माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। मगर कॉस की गोद में माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा और सेक की गोद में माइनस थीटा। ये कक्षा 11वीं थी। इसमें एक आदमी ने धर्म बदल लिया, कॉट ने। वो किस प्रजाति में चला गया? नॉन नेगेटिव में चला गया। तो ये तीन बाहर माइनस अभी भी निकाल रहे हैं कंटिन्यूअस। इधर कुछ लफड़ा हो गया। अब जैसे कि आप सोचो, कॉस इनवर्स माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जिस बच्चे ने शुरू के लेक्चर नहीं देखे वो तो टेंशन में बैठा कि हो क्या रहा। सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का जरिया मैंने 11th में सिखाया था। जरिया, कार्य नहीं क्या? पाई माइनस कुछ, तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स स्टार, मतलब माइनस अभी भी बाहर आ रहा है मगर प्लस हो रहा है क्या? पाई। सेक इनवर्स माइनस स्टार, तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स स्टार। कुजेक इनवर्स। तो इस प्रश्न को करने के पहले तुम ये बुद्धि लगा सकते हो कि मैं गोदी में से सब्र माइनस हटा दूं। तुम भैया लिखो मत ना भाई साहब। ओ भैया क्यों लिखते हो यार भैया? मैं दूंगा ना, मौका दूंगा ना लिखने का, फिर तुम इधर उधर देखोगे उस समय। अभी सुनो ना, सुनो। ये माइनस ऐसा का ऐसा बाहर। अब ये कॉस है, तो कॉस में क्या करते थे? तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 135 डिग्री, मुझे भी आता, मगर मैं सही तरीका बता रहा हूं। ये 10 में माइनस बाहर आके प्लस कर देगा। कॉट में क्या ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है क्या? ये कितना है? ये पाई और पाई क्या कैंसिल हो गया? अरे कॉट इनवर्स 1/√3 भी 60, ये भी 60, तो ये दोनों कैंसिल हुए, पाई तो जिंदा है। और ये कितना? यस। कितने लोग का आंसर मेरे से मैच हो रहा? क्या पता मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? तुम लोग इतने टेंशन में क्यों? हाँ बोलो, ये कितना हो गया? 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 12, तो 24 में से 5 गए, 19। कितने लोगों का यही आया? मैंने सुना नायडू का सही हो गया था साइन इनवर्स। एक्चुअली क्वेश्चन वही था, मैंने गलत लिखा बोर्ड पे। हाँ, तो यदि उसने पहला
चीज जो मैंने साइन इनवर्स -1/2 लिखा है ना, नायडू ने गलती से वहां क्या लिखा, साइन इनवर्स -1/, और सही प्रश्न मेरी कॉपी में यही लिखा है, और उसका आंसर सचमुच 3π/2 है। पिछले साल के नोट्स पढ़ के आ रहे हो क्या मैंने? हाँ, लिखो जल्दी। नया क्वेश्चन लिख लो आप लोग, पूरा क्वेश्चन यही रहेगा। फर्स्ट वाली चीज हो जाएगी साइन इनवर्स -1/√2, बाकी पूरा सेम। अब ये कहीं जगह पे सुरक्षित लिख लो, और क्लास 11 में और इसमें क्या अंतर है वो समझ लो। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं? आइए बोर्ड पे देखिएगा, ये लिखा क्या, ये लिखा, ये लिखा। देखना साहब, अब मैंने प्रश्न कुछ और लिख दिया था, सही प्रश्न ये था। तो अब मेरी बात सुनो, तो नायडू का आंसर इतनी स्पीड में क्यों आया? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। और याद करो अपन ने लिखा था कॉट इनवर्स -1/x -tan इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या? नहीं, अपन ऐसा लिख रहे थे, x इज व्हाट, तो आंसर क्या था? तो ये वही तो चीज लिखी है, इसलिए इसकी जगह पर क्या आ गया, इसलिए उस भैया का आंसर ये आ गया। और चूंकि मुझे मेरी शीट में आंसर 3π/2 दिखा था, इसलिए मैंने उसकी तारीफ भी कर दी, मगर भैया के साथ चोट हो गई। अब ये लिख लो, इस स्टाइल में लिखो अब की बार, और बगल में कारण वो लिखो। अगला क्वेश्चन, वो अटेंडेंस रजिस्टर पे सबके नाम लिखा गए। सुनो, इधर इस पेज पे आपकी स्कूल का नाम, क्लास 11th का रिजल्ट कब आने वाला है, डेट, लगभग टाइम, और लगभग एड्रेस। जैसे कि एसपीएस किसी ने लिखा तो कौन सा वाला एसपीएस, वो कंफ्यूजन होता है ना। किन के स्कूल के 11th के रिजल्ट बाकी है, बोलो साहब। अरे गजब यार, कमाल हो गया। सुनो, इस क्वेश्चन में हम कहेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज व्हाट। बोर्ड पे देखना बाबा, तो 3/5 इज इक्वल टू क्या? यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू बताना है। प्रश्न को समझो, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो चेहरे से हाथ हटाओ, हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू बताना है। तो साइन 2 थीटा क्या होता है साहब? या तो कॉस थीटा की जगह लिख लो √1 - साइन स्क्वायर थीटा, या झगास ट्रायंगल बना लो। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि कहता है कॉस थीटा। अरे थ्योरम के बारे में पूछ रहा हूं, अरे सही है क्या? तो ये क्या हो गया? कितने लोग सफल सचमुच में? अच्छे से हाथ उठाना। काहे दीदी हैं? अच्छा, आप तो रिजल्ट लिख रहे थे। आगे बढ़ो, हिलो नहीं बैठे बैठे। क्या आते? हाँ भैया, किस का आंसर है यार? हाँ भैया, 0। सुदीक्षा नाविक का 0, राजेश्वर का 0, और किसी का? नायडू का भी 0, नील, ना से नायडू ना से नील, और 0। क्या नाम दीदी का? याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। भव्या कटियार है। 2-3 साल पहले तो एक लड़की थी,
क्लास खत्म हुई, फिर आके कहती है मेरा नाम ये है। मैंने कहा ठीक है जाओ। कहती नहीं आप याद कर लो, अब क्लास में दोबारा पूछना नहीं। 15 मिनट खड़ी रही, नाम याद करवा के गई। अदिति प्रकाश प्रधान, अभी 3rd ईयर में है। APP मतलब पूरा शॉर्ट फॉर्म भी याद करवा के गई। चलो बोलो साहब, बोलो बोलो बोलो। एक बार डाउट डिस्कशन में आई थी 10th में आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट 10th में थे और उस समय एक टॉर्क की बिल्डिंग में। याद आया? याद आया? बोलो बोलो। देखिए बोर्ड पे देखिए, सरलता की हद। cos 2 अल्फा sin 2 cos 2 अल्फा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10। बोलो बोलो। 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन, और sin 2 बीटा का इन टर्म्स ऑफ 10। सही है? सही है, सही है, सही है। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या माना है? क्या माना है भाई? 10 इनवर्स 2 को क्या माना है? यानी कि 2 बराबर क्या है? और 10 इनवर्स 3 को क्या माना है? तो 3 इज इक्वल टू क्या? बस पुट कर दो। 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो -3 अपॉन क्या? ये तो कट के 3/5 ही हो जाएगा। कितने लोगों का ये रास्ता था सॉल्व करने का? ओफ, 2 बहनें ओनली। अपना स्कूल कौन सा? IPS, और अपना कैम्फोर्ट CBSC। लो, एक भी भाई भैया के दम की नहीं है। आगे बढ़ो। ये मेथड लिखो सब लोग। मेथड भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, इसका एक और मेथड करवाता हूं, आइए सुनो जरा देखो, सुनो। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? अरे बोर्ड पे तो देखो रे बाबा रे। अरे 2/1 हो जाएगा ना बे। तो ये कितना हो जाएगा? बे। और ये कितना हो जाएगा? बे। तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि अब ये क्या हो गया? cos 2 अल्फा का फार्मूला, हेलो इधर देखो, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 लिखूंगा ना बे। मैं साइन को क्यों और टेंशन दूं? प्लस 2 साइन बीटा। मैं चिल्लाता हूं कबूतर, वहां हिलने लगता। बताओ 2, बोलो 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 बोलो। कॉस अल्फा बोलो, कॉस अल्फा 1 अपॉन प्लस 2 साइन बीटा बोलो 3/√10 कॉस बीटा बोलो। तो ये हो गया 2/5 -1 प्लस 6/10। इस मेथड से कितनों ने किया? इससे बाकी सब लोगों ने किया था। सब लोग की कॉपी में दोनों मेथड पहुंचाओ, मगर बाद वाला मेथड लेंदी लगा मुझे। दोनों मेथड कॉपी में पहुंचाओ। नया क्वेश्चन देखते हैं साहब। बोलो साहब। अभी तो कोई 0 कह रहा था है? चलो, ये आर्क का मतलब तो पूछो। इनवर्स। आर्क मतलब क्या? इनवर्स। और कोई पूछ भी नहीं रहा, इतना शर्मा रहा बता। वैसे मैंने जिक्र किया था 11th में, जहां आर्क है वो इनवर्स है। यानी कि साइन की गोदी में लिखा है
साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, यानी कि साइन की गोदी में a माइनस बी, यानी बोर्ड पे देखना साइन इनवर्स 3/5 इज a, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन a, ये 3 ये 5, तो ये a, तो कॉस a 4/5, कॉस इनवर्स 3/5 b, तो 3/5, ये 3 5, तो ये क्या, तो साइन b, तो साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b 3/5 25, 9 माइनस 16 का डोला, -7/25 किस का, अच्छे से हाथ उठाओ, बधाई हो। इसको सब लोग लिखना भैया जिससे नहीं बना। अगला क्वेश्चन, बात नहीं करेगा कोई, क्या आया, क्या बात है, कौन सबकी है, देखना साहब। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने कहा लेट कॉस इनवर्स √5/3 को थीटा, तो √5/3 इज इक्वल टू, यानी कि हमसे मांगा है, सुनना ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, चेहरे से हाथ हटाओ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा क्या, 2, ये कैंसिल, ये 10 स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 10 थीटा/2 क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, तो 10 थीटा/2। अच्छा, जब भी अंडर रूट होता है तो साथ में क्या होता है, 1 माइनस क्या, यानी कि यदि अपन माइनस साइन छोड़ दे तो 10 थीटा/2 इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन, इसको रेशनलाइज कर दिया, 3 माइनस √5, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, तो बोलो a प्लस बी a माइनस बी, बोलो 3 माइनस √5 का क्या, तो ये हो गया 3 माइनस √5, और नीचे क्या, 9 में से 5 गए, 4 का रूट, आंसर। कितने लोग इस आंसर पे, पूरी बाबा, अच्छे से हाथ उठाना, बहुत बहुत बधाई हो। अगला करो, नया क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, लेफ्ट अपर कॉर्नर, बोलो आंसर, बहुत बढ़िया, सुनो, साइन की गोद में टेन इनवर्स, की गोद में कॉस, सुनना, कॉट माइनस का 1/√3 कब देगा, 120 डिग्री। अब भाई इतना तो 11th पास करके आए हो, नहीं तो आप वीडियो देखो, कॉस 120 डिग्री पर क्या देगा,
माइनस यस साइन, ये माइनस इधर आ गया, और कक्षा 11वीं साइन माइनस थीटा, इसको यदि मैंने थीटा बोला तो tan इनवर्स 1/2 को थीटा बोला तो 1/2 इज इक्वल टू, तो ट्रायंगल बना 1 2 थीटा, तो ये कितना, तो साइन थीटा, कितनों का आंसर -1/√5। बहुत सारे हैं भाई। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क। चेहरे से हाथ हटाओ। अब सुनो, अगली क्लास में अपन ये पढ़ेंगे। अरे वो कार्यक्रम नहीं होता, नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखेंगे, तो साइन की गोदी में साइन इनवर्स x, इसके पूरे 6 ग्राफ, 6 मतलब कॉस की गोद में कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और साइन x, फिर इसके 6 इनवर्स बाहर सादा अंदर, और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि बाहर साइन है अंदर कॉस है, वो तो अपन ने कर लिया, इसमें नहीं किया, और उसके भी ग्राफ पे डिस्कशन। ठीक, मेरा आपसे कहना है कि स्कूल बुक आपकी आप सॉल्व करना शुरू करिए, मेरे ख्याल से लगभग बन जाएगी, कुछ बचा ही नहीं होगा अभी तक, तो देख लीजिए। यस भाई साहब, बुक मगर आप साथ में रोज रखना और डाउट पूछना मेरे से, और क्लास शुरू होते समय ही डाउट पूछ लिया करो। थैंक यू। नीचे फिजिक्स में पहुंचो।